दोस्तों, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन जाने के पहले हम लोग हार्मोनिक मोशन को देखेंगे। ये हार्मोनिक मोशन है एनी मोशन दैट रिपीट्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड पीरियोडिक और हार्मोनिक मोशन। ऐसा ही एक मोशन हम लोग अभी देख पा रहे हैं। एक मास एक स्प्रिंग के साथ अटैच है और उसी मास को थोड़ा सा एक्सटेंड करके छोड़ देने से ये मास टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। तो कैसे हो रहा है? एक रेगुलर इंटरवल्स में वो रिपीट मोशन हो रहा है। तो ऐसा ही एक पेंडुलम को देखते हैं जिसका बॉब मूव कर रहा है और ये बॉब भी एक रिपीटेडली मोशन हो रहा है जो रेगुलर इंटरवल्स में सेम मोशन हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इस पेंडुलम को भी बोलते हैं हार्मोनिक मोशन। तो अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? तो ये एक ऐसा मोशन है जिसका साइनोसॉइडल फंक्शन ऑफ टाइम एंड उसका हम लोग कैसे लिख सकते हैं? साइन और कोसाइन कर्व के साथ जो टाइम के साथ डिपेंडेंट है। वो कैसे? तो ये एक एनिमेशन देखते हैं। यहाँ पे बहुत सा पेंडुलम है। हर एक पेंडुलम का जो टाइम है और डिफरेंट डिफरेंट टाइम में उस पेंडुलम को छोड़ दिया गया है। तो अभी इसमें हम लोग देख सकते हैं ये जो पेंडुलम जो मूव कर रहा है ना, ये एक साइनोसॉइडल फंक्शन के साथ मूव हो रहा है। मतलब ये कॉस फंक्शन और साइन फंक्शन इन रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ ये मूव कर रहा है। तो इसको हम लोग आसानी सी भाषा में बोले तो इसको बोलते हैं साइन कर्व और कॉस कर्व। तो अभी इसको आगे में देखते हैं जिससे हम लोगों को सिंपल हार्मोनिक मोशन समझने में और भी आसान होगा। तो ये एक सर्किल है, जिस सर्किल में एक पॉइंट मूव कर रहा है। तो जिसमें अभी पॉइंट यहाँ पे था, धीरे धीरे ये पॉइंट ऐसे करके मूव हो रहा है। तो मतलब ये कर्व जनरेट कर रहा है और इस कर्व को हम लोग बोलेंगे साइन कर्व। और यहाँ पे भी सेम एक लाइन मूव कर रहा है और जिस लाइन एक कर्व जनरेट कर रहा है और ये भी कर्व जो है वो भी है साइन कर्व। यहाँ पे जो पॉइंट था इस टाइम इसका जो पॉइंट है यहाँ पे एक कर्व जनरेट हो रहा है और ये जो सर्किल का ऊपर जो पॉइंट और ये जो लाइन मूव कर रहा है ना, तो इसको बोलते हैं पीरियड। मतलब इस कर्व का वन कर्व जनरेट करने के लिए और वन सर्किल मूव करने के लिए जितना टाइम लगते हैं उस टाइम को बोलते हैं पीरियड। तो अभी हम लोग देखते हैं साइन कर्व को। तो ये जो है एक्स ये टी इक्वल्स टू, इसको हम बोलेंगे क्या ना, साइन डब्ल्यू टी प्लस फाइव। और इसका आगे में हम एक एम्पलीट्यूड लगाएंगे वो है एक्स एम। अभी यहाँ पे एक्स एम जो है वो है 1, सो एक्स एम इक्वल्स टू 1। सो इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स एम नहीं डाले हैं। और ये डब्ल्यू टी प्लस 5, यहाँ पे 5 है 0 और यहाँ पे जो डब्ल्यू टी है, इस डब्ल्यू टी जब ये पॉइंट है वो है 0, जब ये यहाँ पे आ गया तो वो है पाई बाई 2, जब ये यहाँ पे आ गया वो हो गया पाई, जब ये पॉइंट यहाँ पे आ गया वो हो गया 3 पाई बाई 2 और जो पॉइंट यहाँ पे आ गया वो हो गया 2 पाई। तो अभी इसका जो साइन का जो वैल्यू कितना होगा, तो साइन 0 इक्वल्स टू 0, साइन पाई बाई 2, इसको हम y इक्वल्स टू लिखते हैं x इन टर्म्स ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ टाइम। और ये y इक्वल्स टू साइन 0 इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू साइन पाई बाई 2 इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू साइन पाई इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू साइन 3 पाई बाई 2 इक्वल्स टू -1। ये जो पॉइंट है यह है -1 और ये y इक्वल्स टू साइन 2 पाई इक्वल्स टू 0।
तो अभी ये जो है ये 0 से 2 पाई तक ये एक 1 सर्किल रिवोल्यूशन हो गया। लेकिन ये जो कर्व है ये कर्व आगे चलते ही जाएगा, लेकिन ये जो ड्यूरेशन है 2 पाई तक इसको बोलते हैं पीरियड, और जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। तो अभी हम लोग देखते हैं कॉस कर्व। ये जो कॉस कर्व है इस कॉस कर्व 1 से शुरू होता है और जाके 1 से ही खत्म होता है। ये जो है ये भी है 1, और यहाँ पे जो है तो एक्चुअली cos 0 y इक्वल्स टू cos 0 डिग्री इक्वल्स टू 1, और ये जो है पाई बाई 2, तो y इक्वल्स टू cos पाई बाई 2 इक्वल्स टू 0, और ये जो है ये है पाई, तो ये y इक्वल्स टू cos पाई इक्वल्स टू -1, सो दैट ये है -1, और यहाँ पे जो है cos 3 पाई/2 y इक्वल्स टू वो भी है 0, और यहाँ पे cos 2 पाई इक्वल्स टू 1। तो अभी हम लोग cos एंड sin दोनों कर्व को एक साथ देख लेते हैं। तो ये है साइन कर्व और ये है cos कर्व। तो ये जो cos कर्व है ये 1 से शुरू होता है, और साइन कर्व जो है वो 0 से शुरू होता है, और ये 1 से शुरू होके 1 से ही खत्म होता है यहाँ पे, और साइन कर्व 0 से खत्म होता है, और ये जो टोटल जो ये है 2 पाई, और इसको बोलते हैं टाइम और पीरियड। तो 1 रिवॉल्यूशन करने के लिए जो टाइम लगते हैं उसको बोलते हैं टाइम और पीरियड। तो अभी हम लोग थोड़ा सा एम्पलीट्यूड का बारे में जानते हैं। तो ये जो एक्स टी को यहां पे पकड़ते हैं, एक्स टी इक्वल्स टू कॉस डब्ल्यू टी प्लस 5। तो यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 3, सो दैट ये जो एम्पलीट्यूड है ये है 3। तो पहले क्या था, y इक्वल्स टू कॉस एक्स था, तो मतलब ये 1 था, लेकिन अभी क्या हो गया, y इक्वल्स टू 3 इंटू कॉस एक्स, और ये जो x है टाइम के साथ ये वेरी करता है। तो मतलब पहले जब टाइम यहाँ पे था ये 0, तो अभी थोड़ा सा टाइम आगे होने से ये हो जाता है पाई/2, और थोड़ा सा टाइम और भी आगे हो जाने से ये यहाँ पे आ जाता है, ये हो जाता है 2 पाई, ओनली पाई, यहाँ पे हो जाता है 3 पाई/2, और यहाँ पे हो जाता है 2 पाई। लेकिन इसके साथ एक फेज कांस्टेंट भी होता है, जो मैंने यहाँ पे लिया है -पाई/3, इसको बोलते हैं फेज कांस्टेंट। मतलब ये जो कर्व है ये कर्व, ये जो कर्व है ये कब कर्व थोड़ा सा आगे से शुरू हो जाएगा, मतलब यहां से, और ये जो कर्व है ये है -पाई/2, मतलब ये क्या आ गया, ये आ गया साइन कर्व। तो इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं 3 साइन एक्स। तो ये जो कर्व है इस कर्व को हम लोग साइन कर्व भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये इसका जो फेज कांस्टेंट है और फेज एंगल है, इसको फेज कांस्टेंट और फेज एंगल भी बोलते हैं, इसको हम लोग फेज एंगल भी बोल सकते हैं। तो इसका चलते क्या होता है, जो कर्व जो फॉर्मेशन होता है तो थोड़ा पहले से कर्व का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है ये जो कर्व है इसका जो फेज एंगल और फेज कांस्टेंट है ये है पाई/3, -पाई/3, और ये है -पाई/2।
तो इसको हम जो फॉर्मूला होता है उसका हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो है एक्स टाइम, मतलब ये डिपेंडेंट ऑन द टाइम, ये है एक्स एम और ये है कॉस, उसके बाद आ जाता है डब्ल्यू टी, इसको बोलते हैं प्लस फाइव। तो ये जो है इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट, ये होता है एम्पलीट्यूड। और ये जो डब्ल्यू टी है, ये इसको इस डब्ल्यू को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये जो टी है वो है टाइम, और ये जो फाई है वो है फेज कांस्टेंट और फेज एंगल। अभी नेक्स्ट हम लोग अभी इसको प्लस में ले लिया, मतलब पहले हम लोग इसको माइनस में लिया था, अभी प्लस में ले लिया। तो फिर हम लोग यहाँ पे इसका जो इक्वेशन है वो लिखते हैं। तो एक्स ये टी इक्वल्स टू एक्स एम कॉस डब्ल्यू टी प्लस फाइव। फाइव, ये जो फाइव है इसको बोलते हैं फेज कांस्टेंट और फेज एंगल। और ये जो डब्ल्यू है यह है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यह एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये टी है टाइम, और एक्स एम जो है इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। अभी ये जो थ्री है यहाँ पे वो है एम्पलीट्यूड थ्री, मतलब एक्स एम इक्वल्स टू थ्री। और ये जो एक्स है, ये एक्स है टोटल डब्ल्यू टी प्लस फाइव, मतलब ये एक्स यहाँ पे है डब्ल्यू टी प्लस फाइव। और यहाँ पे जो एक्स है ये जो है एक्स प्लस फाइव पाई बाई टू, ये है डब्ल्यू टी प्लस पाई बाई टू, मतलब यहाँ पे जो फाइव है वो है पाई बाई टू। और यहाँ पे जो है वो है प्लस पाई बाई थ्री, यहाँ पे जो फाइव है वो है प्लस पाई बाई थ्री। तो अभी हम लोग इसी कर्व में देख सकते हैं, ये थ्री इसका एम्पलीट्यूड है, ये कॉस कर्व, तो डायरेक्ट ये कॉस कर्व फॉर्मेशन किए हैं। और इसका जो फेज एंगल और कांस्टेंट इसको मैंने चेंज करके पाई बाई थ्री कर दिया। तो इसमें क्या हो गया, ये पहले से इसका कर्व जनरेट हो गया, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। अभी बाद में क्या किया मैंने, इसका क्या किया पाई बाई टू कर दिया। इस पाई बाई टू का जो है ये कर्व ऐसे आके फॉर्मेशन किया। जो माइनस जो था माइनस पाई बाई टू, वो जो कर्व था वो कर्व ऐसे फॉर्मेशन किया था इस तरफ, ये था माइनस पाई बाई टू, और जो कर्व ऐसे फॉर्मेशन किया है वो है प्लस पाई बाई टू। तो अभी हम लोग जो कॉस कर्व एंड साइन कर्व बहुत अच्छे से समझ लिया। तो अभी देखते हैं इस टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट का और वेलोसिटी का क्या रिलेशन है। तो मान लो एक पेंडुलम, जिस पेंडुलम को पहले टी जीरो, जो टाइम जीरो था उस टाइम इसका जो एम्पलीट्यूड था वो था प्लस एक्स एम, मतलब मैंने एक पेंडुलम को ऊपर से जाके छोड़ दिया, मतलब एक बॉब, बॉब को मैंने एक धागा से बांधा हुआ है, उस धागा का उस बॉब से क्या किया मैंने, ऊपर से उस बॉब को छोड़ दिया। तो उसी टाइम क्या हो गया, तो इसका जो एम्पलीट्यूड था वो था एक्स एम। तो मतलब ये धीरे धीरे ऐसे करके आके यहाँ पे आके क्या हो गया, टी इक्वल्स टू टी बाई टू। ये जो टी है, टी इज द टोटल टाइम। तो एक बार जो मूवमेंट करने के लिए, टू एंड फ्रो मोशन करने के लिए जो टाइम है वो है टी, और ये जो बॉब जिस टाइम नीचे आएगा तो वो हो जाएगा टी बाई हाफ ऑफ टी। तो जब यहाँ पे जब जीरो टाइम पे था, जीरो टाइम नहीं, यहाँ पे जो जीरो जब एम्पलीट्यूड में था तब ये था टी बाई फोर यहाँ पे।
और ये जो t इक्वल्स टू टी बाई टू, ये क्या कहां पे चला गया ना, माइनस एक्स एम, मतलब इसका ऑपोजिट साइड में चला गया, इसका एम्पलीट्यूड रिवर्स हो गया। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं इसका जो वेलोसिटी है, तो पहले वेलोसिटी थोड़ा सा बढ़ा, तो उसके बाद और भी ज्यादा बढ़ा, और इसका जो जीरो है, मतलब इसका जो जीरो जब इसका एम्पलीट्यूड था, मतलब ये जो बॉब टोटली वर्टिकल था, तो उस टाइम इसका जो वेलोसिटी मैक्सिमम था, और ग्रेजुअली इसका वेलोसिटी कम होते जा रहा है। मतलब इस टाइम में पहले क्या था, पहले प्लस एक्सीलरेशन था, पॉजिटिव एक्सीलरेशन था, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे नेगेटिव एक्सीलरेशन था, फिर नेगेटिव एक्सीलरेशन था, फिर इस साइड में क्या था, पॉजिटिव एक्सीलरेशन था, फिर यहाँ पे आके मैक्सिमम हो गया, फिर इस साइड में क्या था, फिर यहाँ पे नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो अभी हम लोग देखेंगे, तो उस फिगर को मैंने क्या किया, रोटेट कर दिया। तो रोटेट करने से, तो ये जो ग्राफ है, ये है डिस्प्लेसमेंट, और ये है टाइम, और ये जो है ये है टी इक्वल्स टू एक पीरियड ऑफ टाइम है, मतलब ये जो रिपीटेडली जो मोशन हो रहा है, जो हार्मोनिक मोशन हुआ, तो वो एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा, दिस इज कॉल्ड द पीरियड और टी टाइम, ये वाला इतना दूर तक। तो यह डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट यह टोटल डिस्प्लेसमेंट, और एक से जो है यह इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ये जो है ये है एम्पलीट्यूड। तो इसके साथ हम लोग देखेंगे, तो ये जो एक्स एम है यह है एम्पलीट्यूड। अभी ये जो लाइन है ये है जीरो लाइन, ये इस लाइन को हम लोग इसी लाइन से डिनोट किया, और ये जो है ये है नेगेटिव एम्पलीट्यूड, और यहाँ पे है माइनस एक्स एम। तो पहले एक पेंडुलम का जो बॉब था, तो ऐसे करके मूव कर रहा है, और यहाँ पे जो था, यहाँ पे था मैक्सिमम वेलोसिटी, और इस टाइम जो था ये भी था मैक्सिमम वेलोसिटी, और इस टाइम यहाँ पे जो था वो था जीरो एक्सीलरेशन, इसमें था जीरो एक्सीलरेशन, और ये था वेलोसिटी था मैक्सिमम, और डिस्प्लेसमेंट जो था, जिसका जो डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड वो था जीरो, यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड था वो था जीरो। तो फिर द स्पीड इज जीरो एट एक्सट्रीम पॉइंट्स, तो मतलब यहाँ पे जो स्पीड था, तो इस टाइम जो वेलोसिटी था और स्पीड था वो था जीरो, और यहाँ पे जो स्पीड था वो था मैक्सिमम। तो द स्पीड इज ग्रेटेस्ट एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, मतलब ये जो है ये एक्स है, तो यहाँ पे स्पीड था मैक्सिमम, यहाँ पे स्पीड था मैक्सिमम। तो अभी मैंने इसको लिखते हैं, जो एक्स है, ये जो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एक्स एम कॉस डब्ल्यू इंटू टी प्लस फाइव। अभी ये जो एक्स डिपेंडिंग द टाइम, दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट, और इसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड, और ये जो है कॉस है, ये कॉस फंक्शन, और ये है डब्ल्यू, ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये जो टी है ये है टाइम, और ये जो एफ है इसको बोलेंगे फेज कांस्टेंट और फेज एंगल। अभी मेरे ख्याल से हम लोग ये टोटल सिस्टम को समझ गया, यही है सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशन। और अभी हम लोग डिस्प्लेसमेंट पकड़ेंगे, तो ये जब फाई इक्वल्स टू जीरो था, तो उस टाइम टाइम भी इक्वल्स टू जीरो था,
और पार्टिकल कहां पे था, एक्स एम में था, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में था। तो जो पार्टिकल था पी, पकड़ लेते वो था एक्स एम पे, वो था ये एक्चुअली कॉस कर्व। कॉस कर्व के लिए जो जब टाइम जीरो होता है और फाई जीरो होता है, मतलब एंगल जीरो होता है, तब उसी टाइम जो पार्टिकल कहां पे रहता है ना, उसका एम्पलीट्यूड में रहता है। तो अभी हम लोग देख लेंगे डिफरेंट टाइम इंटरवल, एम्पलीट्यूड एंड फेज एंगल। तो पहले भी हम लोग देखे हैं, तो इसमें और थोड़ा आसानी से समझ लेंगे, जैसे हम लोगों को समझने में और भी आसान हो। तो ये जो कार्व है यह है एक्स एम, इसका एम्पलीट्यूड है एक्स एम। ये जो रेड कार्व है इसका एम्पलीट्यूड है एक्स डॉट एम। लेकिन इसका जो फ्रीक्वेंसी है एंड द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो है सेम। तो मतलब वो यहां से यहां तक जो है वो है सेम, ये है टी, और इसमें जो इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी भी सेम है। अभी यहां पे देखते हैं ये जो टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ये है डिफरेंट, ये जो है यहाँ पे यह है डिफरेंट। मतलब ये कर्व का जो एम्पलीट्यूड है ये सेम है, ये एक सेम है, लेकिन इसका जो जो पीरियड है और टाइम है वो डिफरेंट है। यहाँ पे है इस कर्व का टोटल टाइम जो है ये टी, और यहाँ पे जो है यह टी डैश। तो इसको ऐसे तरीके से हम लोग सोच सकते हैं, इसका जो पीरियड है ये जो टी, और ये जो टी डैश, ये टी डैश है, ये जो टी है टी इक्वल्स टू 2 × टी डैश। अभी यहाँ पे देखिए ये जो है ये फाई, इसको हम लोग क्या बोले थे, फेज कांस्टेंट और फेज एंगल। तो ये जो फाई है -π/4, तो इसीलिए वो पॉइंट यहाँ पे आ गया। इसका जो एम्पलीट्यूड है ये एक्स एम, इसका जो एम्पलीट्यूड से ये स्टार्ट नहीं हुआ, उसका नीचे से ये स्टार्ट हुआ। तो इसीलिए इस कार्व को जो है ये कार्व थोड़ा सा चेंज हो गया, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड लेकिन सेम है, पीरियड सेम है एंड फ्रीक्वेंसी भी सेम है, लेकिन इसका जो कार्व है इसका फेज एंगल चेंज हो गया, मतलब ये कार्व स्लाइडली साइड में हट गया। तो यहाँ पे देखिए हम लोग थोड़ा सा एनिमेशन के साथ इसको समझाने के लिए कोशिश किया है। ये जो है ये जो पॉइंट है इसमें जो पीरियड ऑफ टाइम और जो पीरियड है वो चेंज हो जा रहा है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो भी चेंज हो जा रहा है इसमें। लेकिन इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग अभी बोलेंगे वेव। तो धीरे धीरे हम लोग वेव का तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जब इस सिंपल हार्मोनिक मोशन को बहुत अच्छा तरीके से समझ लेंगे तब वेव भी हम लोग को समझने में बहुत आसान हो जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, इस तीनों कर्व का मैंने एक कॉम्बिनेशन किए हैं। तो यहाँ पे एक पेंडुलम जो है ये पेंडुलम मूव कर रहा है। इस पेंडुलम कहाँ पे जा रहा है, ये पेंडुलम यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे कहाँ पे आ गया, पेंडुलम यहाँ पे आ गया। तो मतलब ये जो है ये जो पॉइंट है ये जीरो है, तो मैंने यहाँ पे कर लेता हूं, यह है -xm, ये है जीरो, ये है +xm। तो मतलब ये है इसका एम्पलीट्यूड, ये है 0 पॉइंट। तो ये जो पेंडुलम है ये एक साइड यहां से स्टार्ट किया, यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया। तो मतलब ये टोटल जो है ये टोटल जो टाइम कवर किया इसको बोलते हैं 1 पीरियड। तो अभी इसमें कर्व कैसे जनरेट होता है वो भी देखते हैं।
मान लो इसका जो पीछे में ये जो पेंडुलम जो मूव कर रहा है इसके साथ मैंने एक पेपर को अटैच कर दिया, तो उसी पेपर का ऊपर यहाँ पे जो जो पॉइंटर है, इस पॉइंटर मार्किंग करके जा रहा है लाइक ऐसे। तो देखिए, तो इसमें एक कार्व जनरेट होके जा रहा है। तो ये जो कार्व है इसको हम लोग कोसाइन कर्व बोलेंगे और कॉस कर्व बोलेंगे, जो देखिए टाइम के साथ डिपेंडेंट है। मतलब हर एक टाइम पे ये ये जो कर्व है ये कर्व जनरेट होते जा रहा है, और ये जो टोटल जो टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, जो जो रिपीटेडली जो मोशन हो रहा है, तो एक रिपीटेडली मोशन कंप्लीट होने में इसका जो कर्व जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं पीरियड, और उसमें जो कर्व जनरेट होता है उसी कर्व उसी पीरियड का ऊपर जनरेट होते जाता है, जैसे टी वन पीरियड जिस लाइक ए टी। तो अभी मैंने क्या किया, वन इक्वल्स टू टी, तो टी इंटू टू इक्वल्स टू टू टी, ऐसे करते करते वो टाइम बढ़ते जा रहा है, और इसका जो कर्व है ये कर्व फॉर्मेशन होते जा रहा है। तो अभी हम ऐसे इसका कॉस कर्व जनरेशन कैसे होता है मैंने दिखा दिया एनिमेशन के साथ। तो अभी देखते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, कितना है, ये एक्स एम जो है ये है इसका एम्पलीट्यूड, और ये जो है ये टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो अब ये है वेलोसिटी, मतलब ये जो जा रहा है ना ये है डिस्प्लेसमेंट, ये टोटल है डिस्प्लेसमेंट। तो अभी इसमें वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये v होता है और ये होता है x, और ये भी t, और ये है एक्सीलरेशन at। तो यहाँ पे देखिए, जब इसका जो यहाँ पे था एक्स एम में था तो इसका वेलोसिटी था 0। अभी ये जो यहाँ पे है, जब ये सेंटर पॉइंट पे है, मतलब ये एक्स पॉइंट पे है, तो इसका वेलोसिटी था मैक्सिमम, तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी है मैक्सिमम। और फिर जो यहाँ पे है इस पॉइंट पे है, तो उस टाइम क्या हुआ, इसका वेलोसिटी हो गया 0। तो यहाँ पे हो गया मैक्सिमम, यहाँ पे है 0, और यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ पे हो गया इसका मैक्सिमम। उस टाइम इसका डिस्प्लेसमेंट कितना था, ये था 0, ये यहाँ पे है 0। तो अभी देखते देखते ये एक्सीलरेशन जो है, एक्सीलरेशन जो यहाँ पे जो ये है मैक्सिमम, ये माइनस साइड, मतलब ये जो जो एक्सीलरेशन हो रहा है ना, ये एक्चुअली वेलोसिटी इंक्रीज करने के लिए एक्सीलरेशन हो रहा है। फिर वेलोसिटी जब मैक्सिमम हो गया तो फिर इसका एक्सीलरेशन 0 हो गया, फिर यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गया, तो मतलब एक्सीलरेशन मैक्सिमम हो गया। फिर यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो गया तो एक्सीलरेशन 0 हो गया। तो मतलब अब जहां पे वेलोसिटी इक्वल्स टू 0 वहां पे एक्सीलरेशन मैक्सिमम, और जहां पे वेलोसिटी इक्वल्स टू मैक्सिमम वहां पे एक्सीलरेशन इक्वल्स टू 0। तो अभी हम लोग देखते हैं एक स्प्रिंग जो मास के साथ अटैच्ड है। तो अभी ये ट्रू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे हार्मोनिक मोशन। तो इसमें जो फोर्स जो आ रहा है उसको बोलेंगे एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स। अभी हम लोग ये जो एफ है, ये एफ इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं, एम ए। अभी ए क्या है, ए कितना है, अभी ए जो है ए इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू स्क्वायर एक्स। तो वो कैसे होता है, तो अभी हम लोग जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को निकालेंगे। तो पहले क्या था, पहले था एक्स टी, वो इक्वल्स टू क्या था, एक्स एम कॉस डब्ल्यू टी प्लस 5। तो वेलोसिटी का मतलब क्या है, इसका हम डेरिवेशन करेंगे, तो v फंक्शन ऑफ टाइम इक्वल्स टू डी एक्स फंक्शन ऑफ टाइम डिवाइडेड बाई
डी टी। तो ये क्या आ जाएगा, डी बाई डी टी। ये इसके साथ क्या आ जाएगा, एक्स एम कॉस डब्ल्यू टी प्लस फाइव। तो ये हो जाएगा माइनस डब्ल्यू एक्स एम, ये कॉस, ये आ जाएगा कॉस आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा कॉस डब्ल्यू टी प्लस फाइव। तो मतलब ये कॉस नहीं रहेगा, ये जो इसका डेरिवेशन होगा ये साइन आएगा। इसका डेरिवेशन होने से ये कॉस है, तो इसका डेरिवेशन होने से ये आ जाएगा साइन। तो मैंने यहाँ पे ऐसे करके लिखते हैं, ये W इंटू टी, ये जो है एक्चुअली है W इंटू टी। तो ये आ जाएगा माइनस W एक्स एम, कॉस का डेरिवेशन करेंगे तो ये आ जाएगा साइन, के बाद आएगा डब्ल्यू टी प्लस फाइव। तो अभी इसको मैंने एक्सेलरेटर से निकालेंगे तो फिर ये क्या आएगा, अभी फंक्शन ऑफ टाइम डिवाइडेड बाई ये डी वी बाई डी टी। सो ये आएगा डी, ये वी टी ये है। तो वी टी का हमने लिख देते हैं माइनस डब्ल्यू एक्स एम साइन डब्ल्यू टी प्लस फाइव बाई डी टी। सो इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस डब्ल्यू स्क्वायर एक्स एम साइन, कन्वर्ट करके आ जाएगा कॉस, ये हो गया कॉस। उसके बाद आएगा डब्ल्यू टी प्लस फाइव। ये एक्चुअली सिंपल डेरिवेशन है, तो इसको करने से हम लोगों को जो एक्सेलरेशन आएगा, ए फंक्शन ऑफ टाइम इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू स्क्वायर एक्स एम कॉस डब्ल्यू टी प्लस फाइव। तो एक्चुअली ये जो है यह एक्स टी, ये जो टोटल जो है ये है एक्स फंक्शन ऑफ टी। सो दैट हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस डब्ल्यू स्क्वायर ऐसे। तो इसलिए हम लोग अभी इसमें यहाँ पे ए इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू स्क्वायर एक्स लिख रहे हैं, जो टी इज द फंक्शन ऑफ टाइम। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम में ये एक्स चेंज होता है। तो फिर इसका हम लोग एक कैलकुलेशन देखते हैं। तो अभी क्या हो गया, अभी हो गया एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स, के इंटू एक्स। तो के का मतलब है यहाँ पे फिर है एफ इक्वल्स टू माइनस एम डब्ल्यू स्क्वायर इंटू एक्स। ये के इक्वल्स टू स्प्रिंग स्टिफनेस। तो ये एक्स एक्स सेम है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं के इक्वल्स टू एम डब्ल्यू स्क्वायर। तो डब्ल्यू इक्वल्स टू रूट ऑफ के बाई एम। तो ये डब्ल्यू जो है वो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अभी ये डब्ल्यू का मतलब है टू पाई बाई टी इक्वल्स टू टू पाई बाई टी। ये टू पाई है टोटल एक सर्कल को रिवोल्यूशन करने के लिए कितना टाइम लगता है, उसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो अभी हम लोग इस डब्ल्यू का वैल्यू यहाँ पे बिठा देंगे, तो यहाँ पे आएगा टू पाई बाई टी इक्वल्स टू रूट ऑफ के बाई एम। तो फिर यहाँ पे आएगा टी इक्वल्स टू टू पाई रूट ऑफ एम बाई के।
जो है टाइम पीरियड। थैंक यू।